क्रिस्पी नमकीन पापड़ी बनाने का यह तरीका देखकर आप रह जाओगे दंग। मिनटों में तैयार होगी और महीनों तक चलेगी इसकी करारी क्रंच। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर ही बाजार जैसी नमकीन पापड़ी बनाने का सुपर इजी तरीका। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले 1 कप सूजी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी ली है जो वो बारीक वाली ही इस्तेमाल की है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसको मिक्सर जार में पीसकर बारीक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप बारीक वाली सूजी ऐड की है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। आपको अजवाइन को हाथ में अच्छे से क्रश करके ही ऐड करना है, इससे पापड़ी और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। अब हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड करेंगे। ये चीज़ें आपको आइडिया से ही ऐड करनी है, थोड़ी थोड़ी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी ऐड करने से पापड़ी में और भी ज़्यादा टेस्ट इंक्रीज हो जाता है पापड़ी का। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे। गुनगुने पानी से ही हमें इसका डो रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और इसका डो देखिए हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आपको इसी तरह से ही इसका डो रेडी करना है। ना आपको ज़्यादा टाइट रखना है ना लूज रखना है, इसी टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे डो बनकर रेडी हो चुका है। डो रेडी करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। अब हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं मट्ठी बनाने का। तो देखिए हमारा डो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी मठड़ी बनती है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर खस्ता पापड़ी मठरी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, 1 लोई जितना आटा डो लेना है और इसको ऐसे गोल गोल करके इसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे, जिससे कि हमारी मठरी इक्वली ही बनेगी साइज में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम अपना एक एक पीस लेंगे और देखिए आपको किस तरह की शेप देनी है। वैसे तो आप इसमें कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की हेल्प से भी शेप बना सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसकी यहाँ पे कैसी लंबी शेप बनाऊंगी, जिससे देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो आपको क्या करना है, फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का इसको प्रेस करना है और हल्का हल्का हमें इसको बेलन से बेलना है। तो देखिए इसकी कितनी अच्छी शेप आ गई है हमारी लंबी लंबी। तो इस तरह से आपको सारी मठड़ी अपनी बनानी है। यह बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी एकदम क्रिस्पी बनती है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी इस तरह से सारी मठड़ी रेडी कर ली है। तो यहाँ पर मेरी सारी मठड़ी बनके अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखिए आपको इसी तरह से पतली पतली ही तैयार करनी है। आप जितना पतला रखोगे उतनी ही ये अंदर से अच्छे से सीख भी जाएंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। अब हमने क्या किया है, मैंने पैन में ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था।
तो ये ऑयल हमारा अच्छे से पहले ही गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक अपनी मटरी ऐड करते जाएंगे। आपको एक बार ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको मीडियम आंच पर ही इसे सेकना है, जिससे ये अच्छे से अंदर तक कुरकुरी हो जाएंगी। तो ये देखिए पैन में डालते ही बिल्कुल करारी हो जाती है। तो आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी मछली को ऐड कर लिया है और ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, सुनहरा सुनहरा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर रेडी करेंगे तो ये बिल्कुल ही जल जाएंगी। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो ये अच्छे से अंदर से बिल्कुल करारी सिक जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी अच्छे से सारी रेडी हो चुकी हैं। तो ये हमारी अच्छे से बिल्कुल सिक चुकी हैं। हम इसको अदला बदली इसकी करते रहेंगे। तो अब ये तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ही गोल्डन हो चुकी हैं ये। तो आपको भी इसी तरह से रेडी करनी है। कितना अच्छा कलर आया इनका, एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनी है ये। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए, खुद भी एंजॉय करें और बच्चों को भी खिलाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।